लाहौर में सूबाई वज़ीर अदा तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को जेलों में भिजवाया गया और बजाय इसके कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाता, मईशत को मजबूत किया जाता, गरीब आदमी के मसाइल को हल किया जाता, 4.25 साल चोर चोर डाकू डाकू कहकर सियासी मुकदमात कायम करके वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। मईशत को जिस हाल में छोड़कर गए हैं, 74 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में जब गई तो महंगाई की शरह को 4% पर छोड़कर गई थी। अब जब हमने इनसे हुकूमत वापस ली है तो महंगाई की शरह 14% पर है। ये इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और सियासी इंतकाम की हवस में तमाम सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करके अपना तमाम वक्त, वो एक शहजाद अकबर नामी आदमी हुआ करता था, उसके कहने पर तमाम तर वक्त वज़ीर आज़म का इन मुकदमात को कायम करने में लगता था। 2 काम किए, एक ये मुकदमात कायम किए और दूसरा तर्जुमानों के इजलास किए। सुबह शाम हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाए। तो हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इन तमाम मुकदमात को फ़ेस किया है। आज भी अदालत के एहतराम में अदालतों के रूबरू पेश हैं, मगर क्या कोई पूछने वाला है कि जो 4.25 साल के दौरान इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क को, कौम को दिवालिया किया, दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा और बनी गाला से बैठकर एक फरा नामी खातून के ज़रिए अरबों रुपए की करप्शन की और अवाम को धोखा दिया। साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा, रोज़ खुदा गवाह है हेलीकॉप्टर पर बनी गाला से पीएम हाउस जाते थे। पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, ताज़ीन और आइश की गई, शहाना अखराजात किए गए और वो यूनिवर्सिटी कहाँ बननी थी? गवर्नर हाउस को पब्लिक पार्क डिक्लेयर करूंगा। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। अपने बुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ, सरकारी अपने जो महल्लात थे उनकी ताज़ीन और आइश में दंग रह गया जब मैंने बुज़दार साहब की सरकारी रिहाइश का दौरा किया कि किस तरीके से अवाम के पैसे को बेदर्दी से लगाया गया, इम्पोर्टेड मार्बल लगाया गया, शहाना फर्नीचर मंगवाया गया। आप कभी जाएं, हम आपको दिखाएंगे कि ये बुज़दार जिसके घर में कहते थे बिजली नहीं है इसलिए उसको वज़ीर आला बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए उसने वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की ताज़ीन और आइश पर। हमने तो कभी ऐसे अखराजात नहीं किए थे। अब समझ आती है कि कौम का पैसा कहाँ गया। वो सिर्फ फराह गोगी ने नहीं लूटा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की मद पर, और हमें फ़ख्र है हमने तमाम अफसरान, वो पुलिस के हों, वो इंतज़ामिया के हों, मेरिट पर तैनातियाँ की हैं। इनकी तरह उन लोगों को उन अफसरान की तैनाती नहीं की जो 3-3, 4-4 करोड़ देकर अफसर लगते थे और फिर अवाम से वो पैसा वापस कमाते थे। जिसने 3 करोड़ देकर अफसर लगा उसने 6 करोड़ कमाया, जो 4 करोड़ देकर लगा उसने 10 करोड़ कमाया। हमें फ़ख्र है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से तमाम अफसरान की तैनातियाँ मेरिट पर हुई हैं। यही वजह है कि आज पंजाब में जब सस्ता आटा स्कीम के तहत जो 10 किलो का थैला है आटे का वो 490 रुपये का बिक रहा है, तो ये 16 अरब की माहाना सब्सिडी है जो आटे की मद में जा रही है। और मैं आज नान बाई एसोसिएशन वालों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने आटा सस्ता कर दिया, नान और रोटी की कीमत में कमी की जाए और हम बहुत जल्द एक वफ़द तश्कील देंगे
जो नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात करेगा, और क्योंकि सस्ते आटे की फराहमी को पूरे पंजाब में यकीनी बनाया जा रहा है, ये सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी है जिसकी काबीना ने तौसीक की है, और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हरे बैग में ये आटा हर जगह दस्तयाब है। उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। उसके लिए हर ज़िले में अफसरान को और सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस ज़िमन में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करें, और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़िम्मे बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों का कंट्रोल भी ज़िम्मे किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल किया गया है पूरे पंजाब में, और हमने पंजाब के बॉर्डर्स को उस पर बड़ी कड़ी निगरानी का फ़ैसला किया है कि ये सस्ता आटा स्मगल ना हो, और जो पंजाब से बाकी अशियाए खुर्दोनोश पंजाब से बाहर भेजी जा रही थी उनको भी रोका जाए ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई किल्लत पैदा ना हो। मगर बावजूद इसके कि हमने 2 दिन पहले ऐलान किया कि जो खतूत हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखे, और क्योंकि वो गंदम की ख़रीदारी का टारगेट पूरा नहीं कर सके, एक दाना गंदम प्रोक्योर नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख का टारगेट पूरा किया, 50 लाख टन का। और जो खतूत लिखे गए हैं, मैं दोबारा दावत देना चाहता हूँ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि वो आएँ और यादाश्त का एक मुआहदा साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको भी अच्छे निर्खों पर हम गंदम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पंजाब का फ़र्ज़ है कि जहाँ पर गंदम की किल्लत है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो ये जो दौर है इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं, तजर्बेकार टीम मौजूद है, और महंगाई पर काबू पाने के लिए मज़ीद भी इक़दामात किए जा रहे हैं जिसका बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी ज़ाती जेब से होगा। ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मज़ीद भी इसमें इक़दामात लेंगे, और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया, उसमें महकमा ख़जाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मज़ीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मज़ीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे, और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुँचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर ख़र्च होना है, और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है, और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज़ का ऐलान किया जाएगा, और वज़ीर आला ने ये फ़ैसला किया है कि इनकलाबी इक़दामात किए जाएँ। और ये जो इमरान नियाज़ी साहब ने
इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया। डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है, क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहाँ पे इसकी हुकूमत थी। ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गाला जाकर रात सोते। मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहाँ जाकर पनाह ले ली। वहाँ क्योंकि सरकार है, हुकूमत है, सरकारी अखराजात होते हैं। आज भी इमरान नियाज़ी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। जो मिनरल वाटर की बोतल पेशावर में ये पीता है वो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पैसों से आती है। वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए के अखराजात लगते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। ये इक़्तिदार से निकला है मगर इसकी बुरी आदतें नहीं गई। ये आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करोड़ों रुपए रोज़ाना पड़ते हैं इस बात के कि ये वहाँ पे शाहाना अखराजात करता है। रोज़ इशाइये और ज़ौराने दिए जाते हैं, रोज़ वहाँ पर सिक्योरिटी पर, पेट्रोल पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, क्योंकि ये बुज़दिल है और ये हुकूमत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इक़्तिदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकल कर। ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ, और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है तो मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में खाक। ये मुल्क